हमने देखा था कि सेकंड क्लास का जो डीमन था वो आ जाता है और नाइट अकीरा से बोलती है मास्टर हमें उससे लड़ना नहीं चाहिए। फिर अकीरा बोलता है हाँ मुझे पता है वो मुझे फोर्स कर रहा है और मैं कोई गलती नहीं कर सकता। फिर माहिरो अपनी पार्टनर को कवर कर लेता है और माहिरो बोलता है देखकर लगता नहीं कि तुम लड़ सकते हो तो तुम साइड हो जाओ। और फिर वो डीमन बोलती है आपका शुक्रिया। और फिर माहिरो बोलता है अब असली काम का वक्त आ चुका है। और फिर माहिरो अपनी चुटकी बजाते ही लिया के बैरियर को तोड़ देता है। फिर अकीरा बोलता है पीछे रहो। फिर माहिरो बोलता है चिंता मत करो मेरा उस लड़की से कोई मतलब नहीं। और फिर वो अकीरा पे हमला करता है। फिर अकीरा उसके अटैक से बचने की कोशिश करता है। फिर पता चलता है कि वो अटैक उस पर नहीं एमेलिया पे किया होता है और अमेलिया इतनी दूर जाके गिरती है। फिर माहिरो बोलता है मैंने उससे जान से नहीं मारा, अब इसे तुम आराम से ले जा पाओगे। फिर अकीरा अमेलिया के पास जाता है और बोलता है अमेलिया, और गुस्से से माहिरो को बोलता है अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर माहिरो बोलता है अगर तुम मुझे हरा पाओगे ये तुम सोचते हो तो तुम्हारी ये गलत फहमी है, तुम मुझे छू कर दिखाओ वही बड़ी बात है। फिर नाइट अकीरा से बोलती है मास्टर उसे आपको उकसाने मत दीजिए। फिर अकीरा बोलता है बेशक से मैं गुस्से में हूँ लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मैं इसके सामने नहीं टिक सकता, लेकिन अमेलिया को मुझे यहाँ से निकालना है। फिर माहिरो बोलता है मुझे लगा नहीं था कि एक मामूली सी राजकुमारी को किडनैप करने मुझे आना पड़ेगा। और फिर माहिरो अपने जादू से सारी जगह बैरियर लगा देता है और वो बोलता है मैं अपनी ताकत और वक्त तुम्हें पकड़ने में वेस्ट नहीं कर सकता। फिर अकीरा बोलता है अब मुझे क्या करना चाहिए, शैडो मैजिक भी अब यूज नहीं कर सकता क्योंकि मैंने उसे यूज कर दिया था और पहचान छुपाना भी बेकार है। फिर माहिरो अकीरा से बोलता है क्या तुम्हारे परिवार का नाम भी ऐसे लिखा जाता है जैसे नोबुनागा ओडा या वैसा ही कुछ। फिर अकीरा बोलता है रुको ये मत कहना कि। फिर माहिरो बोलता है हाँ हालात थोड़े अलग थे लेकिन मैं जापान में भी रहा हूँ और मेरा नाम है माहिरो आबे और मैं कहना तो नहीं चाहता पर लेकिन तुमसे मिलकर अच्छा लगा। फिर अकीरा बोलता है इसका मतलब क्या है, ये राक्षसों के साथ क्यों है। फिर माहिरो बोलता है ठीक है तुम्हें मारकर मैं राजकुमारी को लेकर चले जाता हूँ, जानता हूँ हम अभी मिले हैं लेकिन अलविदा मेरे दोस्त। फिर वो अकीरा पे हमले करता है जिससे अकीरा घायल हो जाता है और फिर अकीरा उसके पास जाता है मारने के लिए और माहिरो एक अटैक करता है और अकीरा उससे बचने के लिए गिर जाता है और वो इतने अटैक्स करता है अकीरा बोलता है शैडो मैजिक एक्टिवेट, जिससे उसके ऊपर जो हमले होने वाले थे वो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर माहिरो बोलता है तुम्हारा मैजिक कमाल का है लेकिन इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये बहुत कम लेवल वाला है, शायद तुम्हारा माना खत्म होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे पूरी ताकत से लड़ो लेकिन मुझे यहाँ पे ज्यादा देर रुकना पड़ा तो मुझे डांट सुननी पड़ेगी। फिर वो अपना अटैक तैयार करता है। अकीरा बोलता है अब हम क्या करेंगे। फिर नाइट बोलती है कि आराम करने से मैं थोड़ी ठीक हो चुकी हूँ और उसको देखकर माहिरो बोलता है अच्छा ब्लैक कैट अब तुम इसके लिए ज्यादा लोयल हो। फिर नाइट बोलती है मेरा नाम है नाइट और मैं डीमन लॉर्ड की आर्मी में आने की ख्वाहिश नहीं रखती। और फिर नाइट बोलती है मास्टर अब मैं अपने सौदे को यहाँ पर खत्म करना चाहती हूँ, अगर हम दोनों राजी हो तो कभी भी कर सकते हैं। फिर अकीरा बोलता है क्या कह रही हो तुम। फिर नाइट बोलती है इसको हराने का सिर्फ एक ही तरीका है वो है मेरा बलिदान और आप यहाँ नहीं मर सकते और मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। अकीरा बोलता है मैं राजी नहीं हूँ। फिर माहिरो बोलता है तुम क्या टेलीपैथी से बात कर रहे हो, कोई बात नहीं आराम से करो क्योंकि ये तुम्हारी आखिरी बातचीत है। फिर अकीरा बोलता है मुझे लगा नहीं था मैं ये कर पाऊंगा, मुझे लगता है कि हम दोनों मिलकर इसे हरा सकते हैं, मुझे तुम पर पूरा यकीन है नाइट, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन है। फिर नाइट बोलती है आप भूल गए आपने बोला था कि ऐसा आप कुछ नहीं करोगे। फिर अकीरा बोलता है मैं वो सब भूल चुका हूँ। फिर नाइट बोलती है बहुत मुश्किल है ऐसे भुलक्कड़ मास्टर को संभालना और फिर वो शेप शिफ्ट करती है और बदल जाती है कमांडर सेरेन में। फिर माहिरो बोलता है अरे वाह आप तो स्वर्गीय कमांडर सेरेन मिथ्रेल है। फिर नाइट बोलती है सिर्फ यही एक शेप शिफ्ट है जो आपकी मदद कर सकती है और फिर वो टेलीपैथी से बात करते हैं मास्टर मैं इस रूप में ज्यादा देर नहीं टिक पाऊंगी तो हमें ये जल्दी खत्म करना होगा। फिर अकीरा बोलता है ठीक है। फिर माहिरो उन पर अटैक करता है लेकिन वे दोनों बच जाते हैं उससे। फिर नाइट बोलती है मेरे दिव्य हथियार तुम उसे कभी माफ मत करना जो मेरे मास्टर को परेशान करे। फिर वो एनर्जी इकट्ठे कर रही होती है। फिर माहिरो बोलता है इतना सब करने की जरूरत नहीं थी और फिर वो गोल्डन रे लगाकर फिर अकीरा नोटिस करता है इसकी रोशनी कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। फिर नाइट को बोलता है नाइट हम ये कर लेंगे और फिर वो अटैक करती है और जो अटैक किया होता है वो एकदम धूल बन जाता है। फिर माहिरो अपना स्टॉर्म रूलर एक्टिवेट करता है और वहां पर वो बिजली गिर रही होती है। अकीरा नाइट उससे बचने की कोशिश करते हैं। फिर अकीरा अपना शैडो क्लैड यूज करता है जिससे वो अटैक से बचकर अटैक भी कर पा रहा होता है लेकिन माहिरो उसके अटैक से बच जाता है। फिर दूर गिरने के बाद फिर अकीरा अपने शैडो मैजिक से माहिरो के अटैक को खत्म कर रहा होता है। तभी माहिरो उस पर अटैक करने आ जाता है और अकीरा नीचे की तरफ बैठता है तभी और नाइट अटैक करती है उससे भी वो बच जाता है और फिर वो दोनों हमला कर रहे होते हैं। और फिर अकीरा मन में बोलता है अगर आज कमांडर सेरेन यहाँ पर होते तो वो भी ऐसे ही लड़ रहे होते मेरे साथ और इस ख्याल ने उसको झंझोड़ के रख दिया था। और फिर अकीरा नाइट को बोलता है मुझे माफ करना नाइट, इस सिचुएशन में भी मैं ये सब सोच रहा हूँ। फिर नाइट बोलती है मेरा शेप शिफ्ट अब खत्म होने वाला है। फिर अकीरा बोलता है कोई बात नहीं अब उसका गेम खत्म होने वाला है। फिर माहिरो बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं हार गया। फिर अकीरा बोलता है
लगता है तुम्हारे मैजिक सर्कल खत्म हो चुके हैं। फिर नाइट बोलती है सुनिए मास्टर, और अकीरा बोलता है हाँ। तभी एकदम से आवाज आती है और अकीरा के मुंह से खून निकल रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है अकीरा के पेट से एक हाथ निकल रहा होता है। फिर हमें पता चलता है वो एमिलिया थी जिस पर माहिरो ने मैजिक करा होता है, और अकीरा को देखकर वो रोने लग जाती है। और फिर हाथ निकालकर अमेलिया बोलती है ये मैंने क्या किया, और फिर अकीरा नीचे की तरफ गिर जाता है। और फिर उसके बाद नाइट बोलती है ये क्या किया तुमने, और फिर माहिरो हंसने लगता है। फिर अकीरा नीचे की तरफ गिरा होता है और अमेलिया बोलते हैं मुझे माफ कर दो, और नाइट भी उसके पास आती है और अकीरा बोलता है तुम चिंता मत करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर नाइट बोलती है उसने ये मैजिक पहले भी किया था। फिर माहिरो बोलता है बिल्कुल सही, मेरा जो मैजिक है लोगों के अंदर की 100% शक्ति को बाहर निकाल सकता है और मेरे स्टेट्स के साथ वो जोड़कर बढ़ा भी सकता है। फिर अकीरा बोलता है मैं यहाँ पर नहीं मर सकता और मैं तुम्हें यहाँ से अमेलिया को ले जाने नहीं दूंगा, ये अभी नहीं हो सकता, मुझे अभी बहुत कुछ करना है। और अमेलिया बोलती है अकीरा। फिर अकीरा बोलता है मैं अभी नहीं मरूंगा, मुझे कमांडो सेरेन की मौत का बदला भी लेना है और मुझे घर भी वापस जाना है। और तभी वो दम तोड़ देता है और तभी उसका सिस्टम बोलता है मास्टर कुछ ज्यादा ही घायल है, शैडो मैजिक रिकवरी मोड स्टार्ट। और फिर अकीरा ग्लो करने लग जाता है। नाइट बोलती है ये तो पहले भी हो चुका है, और माहिरो बोलता है ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, और वो हमला करता है लेकिन उसके अटैक्स असफल होते हैं। और फिर हीलिंग पूरी होने के बाद अकीरा खुद ऊपर उठ जाता है। और ये सब देखने के बाद माहिरो बोलता है तुम खड़े कैसे हो सकते हो। फिर सिस्टम बोलता है कॉम्बैट मोड, आपका टारगेट है माहिरो क्लास मैजिक क्राफ्टर। फिर ये सब देखने के बाद माहिरो बोलता है ये तो बहुत अजीब है। फिर उसका कॉम्बैट मोड शुरू हो जाता है और फिर वो दोनों लड़ाई करते हैं और अकीरा माहिरो को इतना गंदा पेल देता है। फिर माहिरो दूसरा अटैक करता है और सिस्टम शैडो मैजिक ऑन कर देता है जिससे वो माहिरो के अटैक से भी बच जाता है और माहिरो को कैद भी कर लेता है। और माहिरो बोलता है क्या तुम्हें कोई चीज काबू कर रही है। फिर सिस्टम बोलता है वार्निंग, अमेलिया पर से अपना स्पेल हटाओ वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। फिर माहिरो बोलता है इस वार्निंग पर मैं क्यों ध्यान दूं, तुम जैसे इंसान हम डीमंस के सामने कुछ भी नहीं। और ये शुरू से चलता आ रहा है। फिर उसके बाद सेरेन की आवाज आती है बेबुनियाद बातें बनाना बंद करो, मेहनत का फल हमेशा मीठा नहीं होता, ये दुनिया इतनी भी बेकार नहीं है लेकिन कोशिश करने से पहले हार मान लेना ये गलत बात है। फिर माहिरो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। फिर वो एक्वा नीडल यूज करता है जो कि सीधा टारगेट थी अमेलिया। नाइट बोलती है चलो यहाँ से, लेकिन अमेलिया वहाँ से हिल नहीं पा रही थी। फिर माहिरो बोलता है जाओ उसे बचा लो। फिर अकीरा को होश आता है और अकीरा बचाने जाता है अमेलिया को और वो उसे कवर कर लेता है लेकिन तभी उसका मैजिक बेअसर हो जाता है। और फिर दिखाया जाता है क्रो जो कि उन्हें बचाया होता है और क्रो बोलता है आखिरकार मैं आ गया, और सब देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर माहिरो बोलता है मुझे तो लगा था कि इंसान उससे सिर्फ 100 साल ही ज्यादा जीते बीस्ट फोक, लेकिन तुम अब तक मरे नहीं, क्यों। फिर क्रो बोलता है माना कि मैं कमजोर हो चुका हूँ लेकिन मुझे कमजोर समझने की कोशिश मत करना। फिर माहिरो बोलता है मानना पड़ेगा तुमने मेरे मैजिक को एक बार में ही हटा दिया, तो आज के लिए इतना ही, मैं आता हूँ अगली बार। फिर क्रो बोलता है हाँ ठीक है, और वैसे भी तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, और फिर वो चला जाता है। फिर लिया बोलती है सर क्रो मैंने सोचा नहीं था कि आप इस भूलू भुलैया में आओगे भी। क्रो बोलता है आना तो नहीं चाहता था लेकिन आ गया। फिर अकीरा बोलता है तुमने यहाँ आकर हमें बचा लिया, शुक्रिया क्रो, तुम दोनों को जानते हो, डीमन को भी और लिया को भी। फिर क्रो बोलता है तुम्हें आराम करना चाहिए। फिर अकीरा बोलता है हाँ शायद तुमने सही कहा, और फिर वो बेहोश हो जाता है। और उसके बाद अमेलिया बोलती है अकीरा, तभी वो होश में आता है और अकीरा बोलता है इस बार मैं कितनी देर के लिए बेहोश। फिर नाइट बोलती है 3 दिन 5 घंटे। फिर अकीरा बोलता है मैं ज्यादा ही सो गया शायद, लेकिन इस बार मेरे साथ अमेलिया भी है। फिर उसके बाद गेट से आवाज आती है और क्रो बोलता है तुम जाग गए हो। फिर अकीरा बोलता है थैंक्स हमें बचाने के लिए। और लिया कैसी है। फिर क्रो बोलता है वो एकदम ठीक है और वो वापस अपने रॉयल पैलेस में चली गई है। फिर अकीरा बोलता है अगर वो दोबारा मिली तो मैं उसे थैंक्स बोलूंगा। फिर क्रो बोलता है तुम आ सकते हो। फिर हमें हीरोज की टीम दिखाई जाती है जो कि वहाँ पर आ चुकी होती है। फिर अकीरा बोलता है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर नाना से बोलता है कैसे हो ब्रो। फिर जिल्स बोलता है क्रो और मैं एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं और हम हथियार बनाने यहाँ पर आए थे। फिर आसाहीना बोलता है मुझे दोबारा मिलकर खुशी हुई। फिर अकीरा बोलता है क्या तुमने भी राज्य छोड़ दिया है। फिर सुकासा बोलता है आसाहीना श्राप से मुक्त होकर सभी को श्राप से मुक्त कर दिया। फिर आसाहीना बोलता है मुझे माफ करना, मुझ पर श्राप लगा हुआ था लेकिन मुझे तुम्हारी बात तो सुननी चाहिए थी। फिर अकीरा बोलता है कोई बात नहीं। फिर सुकासा बोलता है मैंने सुना तुमने मेरे ऊपर से श्राप को दूर किया, थैंक यू। फिर अकीरा बोलता है वो तो बस मौके की बात थी। फिर सुकासा बोलता है लेकिन तुम अकेले गए वो अच्छी बात नहीं थी, मेरे होश में आने के बाद मुझसे बात करनी चाहिए थी। फिर अकीरा बोलता है हालात ऐसे नहीं थे कि हम बात कर सकते, लेकिन असली हीरो तो तुम हो, तुम पता कर सकते हो। फिर अकीरा बोलता है वैसे ये ठीक है तुम बिना परमिशन के राजमहल से बाहर हो। फिर जिल्स बोलता है अब मैं वहाँ का नाइट नहीं रहा, मुझे हटा दिया गया, लगता है किंग को हमारी बात पसंद नहीं आई। फिर अकीरा बोलता है हाँ ये बात हो सकती है। फिर आसाहीना बोलता है अकीरा मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था तुमसे बात करने का, क्या हम साथ में आगे बढ़ सकते हैं। फिर नाइट बोलती है बिल्कुल नहीं, मास्टर के साथ सिर्फ हम ही जा सकते हैं। फिर आसाहीना बोलता है मैंने तुमसे नहीं पूछा नाइट, तो तुम बीच में मत बोलो। फिर नाइट बोलती है मुझे नाइट मत बोलो। फिर अकीरा बोलता है अरे भाई दोनों शांत हो जाओ। सबसे पहली बात आसाहीना की पार्टी के लोगों को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन आगे जाने की आपकी प्लानिंग क्या है। फिर इसके बाद सुकासा
बोलता है हमारा मकसद डीमन लॉर्ड को हराना है। फिर नाइट बोलती है तुम्हारी डीमन लॉर्ड को हराने वाली प्लानिंग पर मुझे हंसी आ रही है। फिर एक लड़की बोलती है इस बिल्ली को हमसे क्या दिक्कत है जो कल से हमसे बदतमीजी कर रही है। फिर अकीरा बोलता है तुम कल भी आए थे। फिर नाइट बोलती है हाँ ये आए थे और मैंने इन्हें भगा दिया था। फिर अकीरा बोलता है माफ करना नाइट, पर तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। फिर नाइट बोलती है ठीक है अब मेरा दिल टूट चुका है। फिर अकीरा बोलता है डीमन लॉर्ड को क्यों हराना चाहते हो, क्या तुम्हें हिस्ट्री में नाम लिखवाना है। फिर सुकासा बोलता है नहीं, हमने सोचा है कि रेटिस के महाराज के साथ हम समझौता कर ले और फिर हम कहेंगे हमें हमारी दुनिया में वापस भेज दो। उन्होंने हमें बुलाया था तो उनके पास रास्ता तो होगा हमें वापस भेजने का, क्या तुम हमारी मदद करोगे। और हम जानते हैं कि तुम्हारी ताकत हम सब में सबसे ज्यादा है। फिर आसाहीना बोलता है अकीरा हम चाहते हैं कि तुम हमारा साथ दो। फिर अकीरा बोलता है ये करना आसान नहीं है और दूसरी बात मुझे नहीं लगता कि रेटिस के साथ हम ऐसा सौदा कर भी पाएंगे क्योंकि वो लोगों पे कंट्रोल करने के लिए श्राप का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कमांडर सेरेन को भी मरवा दिया। फिर सुकासा बोलता है तुम सही कह रहे हो लेकिन इसमें परेशानी क्या है। फिर अकीरा बोलता है वक्त आने पे बताऊंगा लेकिन हमें भरोसा नहीं करना चाहिए स्लाइम बॉल्स पे। फिर सुकासा बोलता है तो क्या रास्ता है, तुम भी अपने घर जाना चाहते हो ना। फिर अकीरा बोलता है हाँ बिल्कुल, और ये सब सुनकर अमेलिया को बुरा लगने लग जाता है। फिर अकीरा बोलता है सेकंड ग्रेड के डीमंस मैजिकल सर्कल बना सकते हैं। फिर आसाहीना बोलता है क्या वो हमारी दुनिया में पहुंचाने के लिए बना सकते हैं। फिर अकीरा बोलता है हाँ हो सकता है क्योंकि मैं डीमंस की दुनिया में जाकर डीमंस से यही कराने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे एक काम करना है। फिर आसाहीना बोलता है क्या तुम्हारी हम उसमें मदद कर सकते हैं। फिर अकीरा बोलता है नहीं, और अकीरा बोलता है एक बात और ध्यान से सुन लो, अगर मैं तुम्हारे साथ टीमिंग करता हूँ तो मैं तुम में से किसी की भी जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगा, मैं सिर्फ वही फैसला उठाऊंगा जिससे मैं घर पहुंच सकूं। और तभी वो नोटिस करता है एमिलिया वहाँ से चली गई होती है। फिर अकीरा बोलता है तो तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है, और वो वहाँ से चले जाता है। और जिल्स भी बोलता है मैं भी अब एक बार क्रो के पास जा रहा हूँ। फिर हीरोज की टीम का एक बंदा बोलता है अकीरा हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकता है। फिर सुकासा बोलता है सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि उसके साथ काम करके हमारा काम आसान होगा। फिर एक लड़की बोलती है अगर वो हमारे लिए अपने आप को बदल लेगा तो क्या बुरा होगा। फिर नाना से बोलता है मैं उसको अच्छे से जानता हूँ, वो हमारे साथ तब तक नहीं जाएगा जब तक वो ये ना देख ले कि हम कितने काबिल हैं। फिर सुकासा बोलता है ये तो बहुत मुश्किल है। फिर अगले सीन में हमें अमेलिया दिखाई जाती है और वहाँ पर अकीरा भी आ जाता है। और फिर अमेलिया बोलती है हमें एक ना एक दिन तो अलग होना होगा, और मुझे लगा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और मुझे इस बात का डर है। और मेरी बात सुनो अकीरा, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, मैंने तुम पर अपने हाथ से हमला किया। फिर अकीरा बोलता है ये तुम्हारी गलती नहीं थी। फिर अमेलिया बोलती है उस टाइम मुझ पर मेरा काबू नहीं था और मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, और मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि तुम अपनी दुनिया में जब पहुंच जाओगे तो तुम मुझे भूल जाओगे, पर मुझे खुशी है कि जो मैंने निशान दिया है वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। बहुत बुरी हूं ना मैं, भला ऐसी बात पर कौन खुश होता है। फिर अकीरा बोलता है मैं ऐसा नहीं जो बातों से दर्द को कम कर दे, लेकिन सच कहूं तो तुम अमेलिया मेरे लिए। फिर अमेलिया बोलती है मैं नहीं जानती कि लोगों के मन में क्या चलता है या उनकी दिल की बात। फिर अकीरा बोलता है सच कहूं तो मैं भी नहीं जानता मैं क्या चाहता हूँ और ना मैं भविष्य बता सकता हूँ, लेकिन फिर भी दो लोग जब साथ रहने की कसम खाते हैं बाएं हाथ की उंगली पर अंगूठी पहनाते हैं। फिर अमेलिया बोलती है नहीं, और अकीरा बोलता है सुनो अमेलिया मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अगर तुम्हें खुशी मिलती है तो मैं तुम्हारे लिए अपने शरीर पर ऐसे निशान कई बना सकता हूँ। और यहाँ पे बनता है इमोशनल सीन। और फिर अमेलिया भी बोलती है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इतना कि तुम जितना सोच भी नहीं सकते। और फिर दोनों अपनी उंगलियों पे वो निशान कर लेते हैं जो कि ऐसा लगता है कि रिंग पहनी होती है। और फिर अकीरा बोलता है अमेलिया तुम इच्छा करो मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूंगा। फिर अमेलिया बोलती है मुझसे वादा करो मरना नहीं है और ना ही मुझे भूलना और कभी मुझे छोड़ना मत और मुझे हमेशा अपने दिल में रखना। और अकीरा बोलता है मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करूंगा और ये मेरा तुमसे वादा है। और यहाँ पे होता है कूल सीन और यहाँ पे होता है एपिसोड खत्म।